नमस्कार दोस्तों, एमडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। आइए तो आज नया चैप्टर शुरू करते हैं। संधि। पहले समझिए संधि है क्या। इस संधि के शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। किसी चीज की संधि करना या जोड़ना। तो जब हम हिंदी में संधि का प्रयोग करते हैं तो इसमें दो वर्णों को जोड़ा जाता है। इसमें दो वर्णों को जोड़ा जाता है। वर्ण का मतलब जानते हैं आप लोग। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। जैसे कि का, ठीक है, आ, ये सभी वर्ण होते हैं। जब दो वर्णों को जोड़ा जाता है तो उसे संधि कहते हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा समझ लीजिए संधि और समास में क्या अंतर है। संधि होती है जब दो वर्णों को जोड़ा जाता है तो वो संधि होती है, और जब दो शब्दों को जोड़ा जाता है, दो शब्दों को जोड़ा जाता है तो वो समास होता है। समास में हमेशा दो शब्द मिलते हैं और संधि में हमेशा दो वर्ण मिलते हैं। कभी कभार आ जाता है क्वेश्चन, बताइए संधि क्या है, दो वर्णों का योग या दो शब्दों का योग। या फिर क्वेश्चन आएगा बताइए समास क्या है, दो शब्दों का योग या दो वर्णों का योग। तो जे दो शब्दों का योग समास है और दो वर्णों का योग संधि है। ये थोड़ा डीपली समझिए हर चीज को, तो पेपर में कोई भी क्वेश्चन आएगा छूटेगा नहीं वो। अब देखिए संधि के प्रकार। संधि के प्रकार। ये संधि तीन प्रकार की होती है। पहली स्वर संधि, दूसरी व्यंजन, तीसरी विसर्ग। देखिए जब दो स्वरों का योग होता है, स्वर तो आप लोग जानते हैं 13 होते हैं। जब दो स्वरों का योग होता है तो वो स्वर संधि होती है। जब दो व्यंजनों का योग होता है तो वहां व्यंजन संधि होती है, और जहां विसर्ग का योग होता है तो वहां विसर्ग संधि होती है। तो हो गया, संधि के तीन प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो अब स्वर संधि समझेंगे। देखिए संधि है पहला स्वर संधि। इसके 5 प्रकार होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि तथा पांचवा अयादि संधि। देखिए नाम से ही स्पष्ट होता है दीर्घ संधि, कुछ बड़ा हो रहा होगा। तो दीर्घ मतलब बड़ा, तो इसमें बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ। जब दो छोटे वर्ण मिलते हैं और दोनों छोटे वर्णों से मिलकर एक बड़ा वर्ण बनता है तो वहां दीर्घ संधि होती है। नाम से ही स्पष्ट है, दीर्घ संधि मतलब कुछ बड़ा होना। अब देखिए गुण संधि। गुण संधि की एक हिंट है जिसमें केवल एक मात्रा हो, जिसमें केवल एक मात्रा हो वो गुण संधि होती है। जैसे कि ए और ओ, ए की एक मात्रा होती है और ओ में भी एक मात्रा होती है। तो आप जहां एक मात्रा देखें वहां गुण संधि में निशान लगा दें। ठीक है, अब देखिए वृद्धि संधि।
जो गुणों में वृद्धि होती है वो वृद्धि संधि कहलाती है। गुण क्या है इसमें गुण है संधि में कि एक मात्रा हो। जब एक मात्रा से दो मात्रा हो जाएगी यानी गुणों में वृद्धि हो गई, दो मात्रा। जहां दो मात्रा देखें आप तो निशान लगा दे वृद्धि संधि में। दो मात्रा जहां होती है वहां वृद्धि संधि होती है। इसमें आय की दो मात्रा और औ की दो मात्रा होती है। अब देखिए यट संधि। यट संधि के हिंट है या, रा और वा। इन तीनों के पहले यदि आधा अक्षर आए, पहले आधा अक्षर, यदि या, रा, वा इन तीनों के पहले कोई आधा अक्षर आता है तो वहां यट संधि होती है। अब देखिए अयादि। अयादि में हमेशा तीन अक्षर होंगे। आप कोई भी शब्द देखेंगे अयादि संधि वाला उसमें तीन अक्षर होंगे। तीन अक्षर वाला शब्द होगा वो, तीन अक्षर वाला शब्द। और हमेशा बीच में उसके या तो या रहेगा या फिर वाह। तो ये दो अयादि के लिए हिंट याद रखना है। तीन अक्षर वाला शब्द होगा और वो तीन अक्षर वाले शब्द के बीच में हमेशा या फिर आपको वा मिलेगा, तो वहां अयादि संधि होगी। दीर्घ का मतलब बड़ा, बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ। गुण संधि मतलब एक मात्रा हो तो वो गुण संधि है। वृद्धि संधि जिसमें कि दो मात्राएं हो, आई की मात्रा और आव की मात्रा, दो मात्राएं। यट संधि या, रा, वा के पहले आधा अक्षर होना चाहिए। और अयादि संधि तीन अक्षर वाला शब्द मिलेगा और बीच वाला अक्षर या होगा या फिर वा होगा। आप दोनों की कंडीशन देखें तो वहां आंख बंद करके निशान लगा दें अयादि में, तो वो सही हो जाएगा। अब देखते हैं स्वर संधि में 5 बताए थे, 5 में से पहली कौन सी थी? दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि का क्या नियम है? बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ होता है। तो आ प्लस आ मिलकर बड़ा होता है। छोटा आ प्लस बड़ा मिलकर बड़ा होता है। बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलकर बड़ा होता है। बड़ा प्लस बड़ा मिलकर बड़ा होना है। ठीक है, चाहे छोटा आ से छोटा आ मिले या बड़ा आ से छोटा है या छोटा आ से बड़ा है या बड़ा आ से बड़ा आ मिले, तो हमेशा बड़ा आ होना है। इसी प्रकार छोटी ई प्लस छोटी ई मिले तो बड़ी ई होगी। छोटी ई प्लस बड़ी ई मिले तो बड़ी ई होगी। बड़ी ई प्लस छोटी ई मिले तो बड़ी ई होगी। और बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिले तो बड़ी होगी। यही नियम है। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिले तो बड़ा ऊ होगा। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिले तो बड़ा ऊ होगा। बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिले तो बड़ा ऊ होगा। बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिले तो भी बड़ा ऊ होगा। देखिए इसका एग्जाम्पल, धर्म, धन, अर्थ। यहां देखिए धर्म में मां लास्ट में आ रहा है इसके, और इसमें छोटा आ रहा है। देखिए कोई भी व्यंजन हो उसमें आ लगा हुआ होता है, बिना आ के व्यंजन नहीं हो सकता है। तो जी व्यंजन है मां, इसमें आ लगा हुआ है तो इसका आ लिया और यहाँ आ लिखा हुआ है तो आ मिलकर क्या हो जाएगा? बड़ा। तो यहां क्या हो जाएगा? यहां छोटा मां का बड़ा मां हो जाएगा, धर्मार्थ। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखिए। देवधन, आलय। इसमें देखिए वा में आ लगा हुआ है
और इसमें बड़ा। छोटा आ और बड़ा मिलकर क्या होता है? बड़ा आ। दोनों मिलकर बड़ा हो जाएंगे, यानी कि यहां बा में एक डंडा और लग जाएगा, हो जाएगा जी देवालय। अब देखिए बड़ा प्लस छोटा मिलकर बड़ा होता है। अगला एग्जाम्पल देखिए, परीक्षा धन आर्थी। इसमें देखिए परीक्षा छा में बड़ा लगा हुआ है, बड़ा प्लस इसमें छोटा, तो बड़ा आ प्लस छोटा मिलकर क्या होता है? बड़ा, यानी बड़ा हो जाएगा। ये हो जाएगा परीक्षार्थी। ठीक है। अब देखिए बड़ा प्लस बड़ा, इसका एग्जाम्पल है महाधन आत्मा। इसमें देखिए हा में बड़ा लगा हुआ है और यहां प्लस बड़ा, बड़ा प्लस बड़ा मिलकर क्या हो जाएगा? बड़ा, तो ये हो जाएगा महाधनात्मा, तो महात्मा। ठीक है, ये छोटा आ के एग्जाम्पल हुए। इस प्रकार दीर्घ संधि में बड़ा होता है। धर्म धन अर्थ धर्मार्थ, आ और आ मिलकर बड़ा, बड़ा। देवधन आलय देवालय, छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलकर बड़ा। परीक्षा धन अर्थी परीक्षार्थी, बड़ा धन बड़ा, छोटा आ बड़ा। महाधन आत्मा मिलकर महात्मा, तो बड़ा प्लस बड़ा मिलकर बड़ा। देखिए छोटी के एग्जाम्पल बताया था, छोटी प्लस छोटी मिलकर बड़ी होता है, और छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलकर बड़ी होता है, बड़ी ई प्लस बड़ी मिलकर बड़ी होता है, बड़ी ई प्लस बड़ी मिलकर बड़ी होता है। देखिए इसका एग्जाम्पल, कवि धन इंद्र। इसमें देखिए वी में छोटी ई लगी हुई है, प्लस यहां पे भी छोटी ई है, तो कवि प्लस इंद्र, जिसमें छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर बड़ी हो जाती है, तो ये बा में बड़ी लग जाएगी, जो हो जाएगा कविंद्र। अब देखिए छोटी ई प्लस बड़ी, गिरी धन ईश। यहां छोटी लगी हुई है, यहां बड़ी लगी हुई है, छोटी प्लस बड़ी मिलकर हो जाएगा बड़ी, यानी जी हो जाएगा छोटी, छोटा रहा है इसमें, तो जी बड़ा रहा हो जाएगा गिरीश। अब देखिए बड़ी प्लस छोटी मिलकर होता है बड़ी, योगी धन इंद्र। इसमें बड़ी है, इसमें छोटी है, जब दोनों मिलेंगी तो बड़ी होगी, ये हो जाएगा योगींद्र। अब देखिए बड़ी प्लस बड़ी मिलकर बड़ी होती है, इसका एग्जाम्पल है रजनी धन ईस। तो यहां बड़ी है, यहां भी बड़ी है, तब दोनों मिलेंगी तो हो जाएगा बड़ी, ये हो जाएगा रजनीश। ठीक है। अब देखिए ऊ वाला एग्जाम्पल, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर होता है बड़ा ऊ, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर होता है बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर होता है बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर होता है बड़ा ऊ। देखिए इसका एग्जाम्पल ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ, भानुधन उदय। इसमें देखिए नाम में छुटाऊ की मात्रा है और यहाँ पे छुटाऊ लिखा हुआ है, तो छुटाऊ प्लस छुटाऊ मिलकर क्या होता है बड़ाऊ,
तो ये यहाँ पे जो छोटा ऊ की मात्रा जो बड़ा ऊ की मात्रा में बदल जाएगी, ये हो जाएगा भानुदय। अब देखिए छोटा ऊ प्लस बड़ा लघु धन ऊर्मी। इसका देखिए छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर क्या होता है बड़ा ऊ। तो यहाँ जो छोटा ऊ की मात्रा है बड़ा ऊ की मात्रा में बदल जाएगी, ये हो जाएगा लघुर्मी। यहाँ बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ। अब देखिए बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर बनता है बड़ा ऊ। इसका एग्जाम्पल है बधु धन उत्सव। देखिए तो बधु में बड़ा ऊ है, जब बड़ा ऊ छोटा ऊ के साथ मिलता है तो बड़ा ऊ बनता है, इसमें हो जाएगा बधोत्सव। ठीक है, इसका एग्जाम्पल एक और तरीके से आता है, उसमें संधि या संधि विच्छेद करने को नहीं देता है, केवल संधि विच्छेद जो ये दिए रहते हैं। तो पहले ऑप्शन में दिया रहता है, वो क्वेश्चन में कहता है बताइए कौन सा सही है, तो पहले ऑप्शन में दिया रहता है हमेशा बधु धन उत्सव, छोटा ऊ लगा रहता है। तो याद रखना छोटा ऊ नहीं होता है बधु में, बधु में होता है बड़ा ऊ। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर बनता है बड़ा ऊ। इसका एग्जाम्पल है सरयू धन ऊर्मी। देखिए इसमें यहाँ में बड़ा ऊ लगा हुआ है, यहाँ बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर बनता है बड़ा ऊ, तो ये हो जाएगा सरयू ऊर्मी। ठीक, तो दीर्घ संधि आपकी पूरी हो गई। इसके बाद कल शुरू होगी गुण संधि। आज के लिए इतना ही। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को तथा बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।